नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है जीवन में। कोई बहुत अच्छा मित्र था, गलतफहमी हो गई, हमसे दूर हो गया। कोई प्रेमी था, प्रेमिका थी, हमसे दूर हो गई। हमारा बहुत ही प्यारा भाई था, जायदाद के झगड़े के कारण उससे रिलेशन खराब हो गए। हमारी बहुत अच्छी जॉब थी, अचानक चली गई। और भतीजा पत्नी बहुत अच्छा था, लेकिन देखते ही देखते गलतफहमियां पैदा हुई, सेपरेशन हो गई, तलाक हो गया। कहीं इन्वेस्ट किया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। किसी ने 4 बंदों के बीच बेइज्जती कर दी जो कभी हमारे चरण स्पर्श करता था। ऐसी घटनाएं हर व्यक्ति के साथ होती हैं। एक समय होता है कि ऐसी घटनाओं ने घटना होता है और कितनी सीवियर होंगी ये आपकी कुंडली के ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो घटनाएं घटती हैं आपके जीवन में, ये आपके अच्छे के लिए घटती हैं। ये नींव है कि अब आपका समय अच्छा आने वाला है। आपका अच्छा समय आने से पहले ये आपको एक संकेत दे रही हैं कि आपका जो समय है भाई वो अच्छा आने वाला है। तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना, अधिक सोचना नहीं, ढीठ बनकर इनका सामना खुशी खुशी करना है। अगर मन में खुशी है, नमक के साथ रोटी खा लो, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अगर मन में खुशी है, पहले 50 लाख की गाड़ी थी, अब 50,000 का मोटरसाइकिल पर भी आप इंजॉय करोगे कि खुली हवा में घूम रहे हैं। समय बदलेगा और अधिक से अधिक 2.5 साल, वैसे तो 1.5 साल बाद बदल जाता है, लेकिन अधिक से अधिक 2.5 साल। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है और राहु 1.5 साल रहता है। तो ऐसे सोचकर चलना है कि एक राजा था और उसका एक मंत्री बहुत बुद्धिमान था। दोनों शिकार पर गए। कहानी है कि अचानक ही कोई इस तरह की वस्तु राजा की उंगली पर लगी शिकार करते समय कि उसकी उंगली कट गई, थोड़ी सी ऊपर से कट गई। तो मंत्री ने कहा कि जी ये तो अच्छे के लिए हुआ है, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। करता तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही है ना, हमारे कितने पुण्य हैं। लेकिन जब हमारे पापों का फल मिल रहा होता है तब हमें लगता है कि बुरा हो रहा है, लेकिन जब पाप कटेंगे तभी अच्छे कर्म अपना फल देंगे। तो मंत्री ने कहा कि जी अच्छे के लिए हुआ है राजा साहब। तो जब राजा अपने महल में आया तो लेग पुलिंग होती थी उस समय में भी। तो जो उस मंत्री से ईर्ष्या करते थे लोग, उन्होंने राजा को कहा कि देखिए राजन, आपकी उंगली कट गई है, लेकिन ये जो बंदा है, ये जो आपका मंत्री है, ये खुश हो रहा है।
और कह रहा है कि जी अच्छे के लिए हुआ है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये आपका अच्छा चाहने वाला नहीं है, ये आपका हितैषी नहीं है। तो राजा को भी गुस्सा आया। उसने कहा कि इस मंत्री को कारागार में डाल दो। और उस व्यक्ति ने, जिसने राजा के कान भरे थे, उसको राजा अपना महामंत्री नियुक्त कर देता। समय बीतता गया। देखिए, समय ने अपनी चाल चलना होता है। समय बीतता गया और एक दिन राजा फिर शिकार पर गया। क्योंकि मंत्री नया था, रास्ते इतने मालूम नहीं थे, कहीं दूसरे राजा के राज्य में चले गए। और वो कोई कबीला था और उस दिन उन्होंने किसी की बलि देनी थी। तो उन्होंने देखा कि ये राजा है, अगर इसकी बलि देंगे तो हमारे देवता बहुत खुश होंगे। तो भाई राजा को उन्होंने पकड़ लिया। जब देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है, तो उसने कहा कि ये पूर्ण मनुष्य नहीं है, इसकी बलि का हमें फल नहीं मिलेगा। फिर मंत्री को देखा, वो पूर्ण था, उसकी बलि दे दी। राजा को कहा कि इसको जाने दो। तो कैसे रास्ता ढूंढता ढूंढता राजा आया अपने राज्य में, और सबसे पहले जो मंत्री जेल में डाला था उसके चरण स्पर्श किए और उसको जेल से निकाला कि भाई तुम ठीक कह रहे थे कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ऐसे ही शनि और राहु, इनका जो संबंध है, शनि से राहु किस भाव में है, पहले आपको प्रॉब्लम देगा, ये बड़ी प्रॉब्लम देगा। उसके बाद ये एक नींव होगी आपके अच्छे दिन शुरू होने की। इसलिए पूरे साहस के साथ हमने इसका मुकाबला करना है। अगर शनि और राहु इनकी जुती हो, यानी एक ही भाव में दोनों विराजमान हो, शनि और राहु, तो भाई जो आपकी समाज में हैसियत है, जो लोग आपकी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, जो लोग बचपन से आपको जानते हैं, उनके कारण आपको इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि एक बार आपकी इज्जत को बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उस समय मेरी एक बात याद रखना कि कितनी भी बदनामी हो जाए, शनि राहु इकट्ठे किसी भी भाव में हो, सिर झुकाकर नहीं चलना, सिर ऊंचा कर चलना है। अगर आपने समय निकालना है तो बिल्कुल साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ समय को निकालिए। जो बदनामी हुई है, जो षड्यंत्र रचे गए हैं, उनमें आपके अपने लोग हैं, करीबी लोग हैं, तब भी उनके साथ विनम्रता बनाए रखना, क्योंकि ये हमारे बुरे कर्मों का फल चल रहा है, ये हमारा बुरा समय चल रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि विनम्रता बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर स्वास्थ्य को प्रॉब्लम आ गई, फिर उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम तो मैक्सिमम 1.5 या 2.5 साल बाद समाप्त हो जाएगी। फिर देखना आपकी हर क्षेत्र में कैसे वाह होती है, कैसे मान सम्मान बढ़ता है। क्योंकि नींव जब रखते हैं तो मिट्टी को खोदते हैं। जैसे मिट्टी को खोदा तो दर्द होता है ना भाई, वैसे ही ये खोद रहे हैं आपको। तो जब एक बार ईंटें लग गई तो बहुत सुंदर महल बनेगा। शनि से राहु दूसरे भाव में हो तो जीवन में एक बार धन की बहुत बड़ी कमी आएगी, भयंकर कमी, और
जो आपके बहुत करीबी होंगे वो भी आपको धन देने से मना कर देंगे। जिन पर आपको बहुत प्राउड होगा कि ये बंदा बुरे समय में मेरी सहायता करेगा, वो आपको धन देने में आनाकानी करेंगे। जो कह रहे थे जी मेरा तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वहां से 1 करोड़ की आमदन है, जहां से 2 करोड़ की है, जब पैसे मांगोगे कहेंगे जी वहां भी घाटा हो गया, जहां भी घाटा हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो कुटुंब के लोग हैं, जो आपके खानदान के लोग हैं, उनकी वाणी भी आपके साथ ऐसी होगी कि जैसे आप लो क्लास पीपल हो। और जो आपके पड़ोसी है वो आपकी चुगलियां कर कर मजा लेंगे, मजाक बनाकर मजा लेंगे। मन बहुत दुखी होगा ऐसी सिचुएशन में, लेकिन इसके तुरंत बाद आप देखना कैसे धन आ रहा है आपके पास। आप देखना जो लोग खानदान के, कुटुंब के आपके खिलाफ थे, आज अचानक ही उनको क्या हो गया, कैसे आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। वो कहते हैं ना परसू परसा परशुराम, जैसे आपके पास जब पैसे थे परशुराम बोलते थे, जब पैसे चले गए तो परसू बोलने लग गए, लेकिन अब फिर परशुराम जी बोलेंगे आपको। तो साहस रखना। शनि से राहु तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जीवन में दूसरों की सहायता करनी महंगी पड़ेगी। जीवन में सबकी जिम्मेदारी उठाई, अपने पूरे फर्ज निभाए, अपना मान सम्मान नहीं देखा, दूसरे का मान सम्मान देखा, अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ किया, अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ किया। लोगों के साथ अपने मित्रों के कारण दुश्मनी ली, लेकिन जो गुप्त शत्रु आपके बन गए वो आप पर इस तरह अटैक करेंगे कि आपको बिजनेस में भी हानि, अगर राजनीति में है उसमें भी हानि, अगर कोई जॉब वगैरह है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। एकदम इकट्ठी ही सिचुएशंस आएंगी जिससे आपका जो मान सम्मान जश है, जो दूर से आपको सैल्यूट करते थे, वो भी आपसे दूर भागेंगे कि अब इस बंदे के पास कोई पावर नहीं है। टीथलेस हो जाओगे एक बार, पावरलेस हो जाओगे एक बार, उसके बाद देखना फिर कैसे पावर्स आती है आपके पास, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले आपके आगे पीछे, कैसे बिजनेस है या नौकरी है, कैसे आप तरक्की करते हो। फिर ये देखने वाली बात होगी शनि से राहु की ये ब्यूटी है कि पहले बुरे कर्मों को खत्म कर दिया, उसके बाद जब अच्छे कर्म फल देते हैं तो वो फल बहुत अच्छा देंगे आपको। देखिए जब किसी खेत में फसल बोनी होती है तो पहले उसको प्लेन करते हैं, पहले साफ करते हैं, उसके बाद जो फसल होती है बहुत अच्छी होती है। अगर बिना जोते बीज डाल दे तो फसल नहीं होगी या अच्छी नहीं होगी। तो ये आपकी फाउंडेशन अच्छी कर रहे हैं। अब शनि से राहु चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि जिनके लिए हम बहुत करते हैं, किनके लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, तो दिल से करते हैं, अपना सुख नहीं देखते, अपने बच्चों का सुख, अपनी पत्नी का सुख, आपके परिवार के जो लोग हैं, माता पिता, उनका सुख देखते हैं। आप कपड़े कम ले लोगे लेकिन हमारे जो परिवार के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप खुद पैसों की कंजूसी कर लोगे
लेकिन परिवार के लोगों को महसूस नहीं होने दोगे। अपनी कामनाएं आप खत्म कर कर परिवार के लोगों की कामनाएं आप पूर्ण करोगे। तो जब ये सब करने के बाद परिवार के लोगों के कारण समाज में आपकी इज्जत खराब हो जाए, जो पब्लिक डीलिंग थी आपकी, बड़े बड़े लोगों के झगड़े सॉल्व करते थे, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना था, लेकिन परिवार की समस्या के कारण आप टूट गए। बिजनेस है उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, नौकरी है स्वास्थ्य खराब होने के कारण, हार्ट की प्रॉब्लम के कारण, बीपी की प्रॉब्लम के कारण, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम के कारण उसमें समस्या आ गई। सुख खत्म हो गया जीवन का, दिन का चैन, दिन में भी परिवार के लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और रात को भी कर रहे हैं। आसपास के भाई बहन, उनके बच्चे आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे आप उनके दुश्मन हो। उन बच्चों को जिनको खिलाया है अपने हाथ से, उनका ट्रीटमेंट बहुत नेगेटिव है आपके साथ, तो दिल बहुत दुखी होता है। आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़कर उनको कंफर्ट दिया, लेकिन जीना सीख गए। अब आप इस दुनिया की सच्चाई आपके सामने आ गई कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा सुख है, हमारी सेहत है। जो कर्म अच्छे या बुरे कर रहे हैं वो हमारे साथ जाएंगे। परिवार के लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, वो हमारे साथ भाई नहीं जाएगा। तो 1.5-2 साल इस तरह की सिचुएशन रहने के बाद ऐसी घटनाएं घटेंगी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ लोग अलग हो जाएंगे, किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, चलो जो भी होगा उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। और उसके बाद आप देखना कि आप कितने सुखी होते हो, आसपास के लोगों में मान सम्मान कितना बढ़ता है। बहुत ऊंचे ऊंचे रुतबे वाले लोग, उनके साथ आपका उठना बैठना होगा। पॉलिटिक्स में भी आप कामयाब होगे, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बना लोगे, उसके बाद बाहर बहुत अच्छे खरीद लोगे उसके बाद, क्योंकि फाउंडेशन रख दिया है। राहु ने फाउंडेशन रख दी, अब आगे आपकी तरक्की ही तरक्की है। अगर शनि से राहु पंचम भाव में हो तो भाई, शनि से राहु जब पंचम भाव में होता है तो किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपने जीवन में बिल्कुल ना आने देना, लेकिन मेरे कहने से आप नहीं कर पाओगे जी। कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और अपनी चालों से आपका बहुत नुकसान करेगा, नुकसान भी करेगा, बदनामी भी करेगा, और ऐसी बातें होंगी ना आप कह सकोगे ना सह सकोगे। एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, अंडर डिप्रेशन जाने वाली, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं गुस्से में, और नींद में कमी हो जाती है, लोगों से बिना मतलब का तर्क वितर्क, ईमानदारी जहां बहुत थी आप में बेईमानी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि हमको किसी ने बुरा कहा ही नहीं आज तक, लेकिन उस शख्स ने आपकी इज्जत का, आप कह दीजिए कि बहुत नुकसान कर दिया। संभलिए, ढीठ पुना, अब उसको सोचते नहीं रहना, सैड सॉन्ग नहीं सुनने, अंधेरे कमरे में नहीं बैठना। अब आपको चाहिए साहस की आवश्यकता। अब आपको चाहिए थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि मोटी खाल, छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करनी, फिर आप कामयाब होगे।
और उसके बाद आपका भाग्य ऐसे साथ देगा, पिछले जन्म के अच्छे कर्म एकदम इफेक्ट दिखाएंगे अपना। और देखते ही देखते अनएक्सपेक्टेड लाभ, जहां से उम्मीद नहीं होगी वहां से लाभ। इस तरह के लाभ कि लोग देखते रह जाएंगे कि हम क्या सोच रहे थे कि ये तो बिल्कुल गया, लेकिन अब इसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। तो धैर्य रखिएगा, जब समय खराब आएगा, ये जो होनी थी वो होनी थी, ये टल नहीं सकती थी, ये आपके अच्छे के लिए होनी थी। उसके बाद अब आपका भाई भला ही भला और ऊंचाइयां हासिल करते जाएंगे। शनि से राहु छठे भाव में हो तो जो शत्रु होंगे आपके, वो लोग होंगे जिनको आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये मेरे साथ शत्रुता करेगा। ये एक बहुत बड़ा दुख होता है कि जिसको हम अपना कहते हैं वो हमारा शत्रु बन जाए, और वो शत्रु आपका इतना नुकसान करेंगे। कार्य क्षेत्र में नुकसान, नौकरी कर रहे हैं, कई बार तो प्रमोशन के बाद डिमोशन हो जाती है, नौकरी में प्रॉब्लम, नौकरी में इंक्वायरी वगैरह हो जाना, कोई गलत काम करवा देंगे। आपके बहुत करीबी, चाहे आपका कोई भी कार्य है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको मीठी मीठी बातों में लेकर, क्योंकि वो दुश्मन है आपके, आप उनको अपना मित्र समझ रहे हो। अड़चने कठिनाइयां बहुत आएंगी और ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। एक बुरी खबर सुनी, अभी वो भूले नहीं थे, दूसरी सुन ली, अभी वो भूले नहीं थे, तीसरी सुन ली। ननिहाल पक्ष के लोग भी मजाक उड़ाएंगे, कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल डाउन चला जाएगा। ऐसे फील करोगे कि समाज में हमारी इज्जत नहीं है, समाज में हमारा जश नहीं है, अपजश फैल रहा है समाज में। तो भाई उस समय जो आपको करना है, वेट एंड वॉच। उस समय धैर्य नहीं खोना कि अचानक ही कोई जादू हो जाए, 24 घंटे में हालात सुधर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्वास्थ्य भी खराब होगा बिना मतलब के, और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होगा। कई बार लोन भी लेना पड़ सकता है, किसी से पैसे उधार भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें। और उसके बाद जो आपके दुश्मन थे, अगर आपके पैरों में ना पड़े तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना। ये शनि से राहु छठे भाव में, एक बार रास्ता क्लियर कर दिया, जैसे आज स्नोफॉल हो रही है, रास्ते बंद हो गए, एक बार सड़क साफ हो गई, और मौसम भी 1-2 महीने के बाद बर्फ गिरनी बंद हो जाएगी, बहुत स्मूथ गाड़ियां चलेंगी, हाईवे पर 140 पर भागेगी। उस तरह आपका लक आपका साथ देगा। अगर शनि से राहु सप्तम भाव में हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिनके साथ हमारे कानूनी तौर पर रिश्ते होते हैं, जैसे जीवन साथी हो गया, पार्टनरशिप में कोई काम है, या कोर्ट में कोई केस है, या वो काम जिसमें लिखा पड़ी हुई है, या वो काम जो समाज की नजरों में लीगल है, कानूनी है, और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इन कामों के बीच तीसरे बंदे गलत फहमी पैदा करेंगे। गृहस्थ जीवन में तीसरे बंदे उंगली लगाएंगे, तीसरे बंदे के कारण एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां पैदा होंगी। कसूर नहीं होगा, अगर होगा बहुत छोटा होगा। देखिए, जवानी की उम्र में छोटी मोटी गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन बाद में बात का बतंगड़ बना लेना, राई का पहाड़ बना लेना। और अगर कोई बिजनेस है आपका,
कोई आपका पहले पार्टनर था, जब पार्टनर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या कोई कॉम्पिटिटर है वो कोई आपकी दुकान पर रेड डलवा दे, तो अपने कागज वगैरह पूरे रखने हैं। और जब ऐसी स्थिति हो, कोर्ट केस से बचना है, लेकिन डरना नहीं। अगर कोई कोर्ट केस करने पर अड़ जाए तो उसको बोलना कि भाई एक की जगह दो कर लो, आपकी खुशी है, दो कर लो। तो ये समय 1.5-2.5 साल बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके जीवन साथी को भी पछतावा होगा कि मैंने गलत किया। आपके पार्टनर की हालात बहुत तरसजोग हो जाएंगे, परिवार के लोग भी उसके प्रॉब्लम में होंगे, वो भी प्रॉब्लम में होगा, और जिसने कोर्ट केस किया उसके हालात भी आप देखना कि क्या होते हैं। ईश्वर भी कोई चीज है, आपका समय खराब था, उन्होंने नाजायज किया, अब उसका फल वो भुगतेंगे और आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। शनि से राहु जब अष्टम भाव में हो, जो अष्टम भाव है वो गुप्त भाव है, तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी कि समझ में नहीं आएगा कि जीवन में क्या हो रहा है। राह चलते एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर किसी से झगड़ा हो गया, कोई प्लॉट था किसी ने कब्जा कर लिया, अचानक बहुत बड़ा लाभ होना था, किसी ने टांग अड़ा दी, जो पैतृक संपत्ति है उसका फैसला नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत घाटा पड़ रहा है। जो आप के गुप्त संबंध है वही आपके दुश्मन बन जाएंगे। जिन्होंने बहुत लाभ दिया, किसी के बहकावे में आकर आपसे दुश्मनी करेंगे, नई से नई मुसीबत। और विदेश में या अगर जन्मभूमि से दूर है तो वहां पर आपको बहुत धैर्य रखना होगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा कि अभी समय अच्छा नहीं है, अभी इसका समय है तो मैं शांत रहूं। तो 1.5-2 साल के बाद आपको वही लोग आपके बहुत करीब आएंगे, और जो गुप्त साथी थे और फिर शत्रु बन गए, उनसे बड़े बड़े पावरफुल लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, और वो आपको कहेंगे कि हमारा ये काम करवा दो, क्योंकि अब बुरे कर्म खत्म हो गए, अब आपके अच्छे कर्म आपको भाई फल दे रहे हैं, और अच्छा फल देंगे, सीक्रेट फल देंगे। और गुप्त लोगों की मदद से समाज में बहुत बड़ा रुतबा होगा। पहले जो बीमारियां लगी हैं अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, स्वास्थ्य की ओर चलेंगे। और जिसने आपको इतना दुखी किया कि आपकी आत्मा तक दुखी हो गई, जिनको बद्दुआ दी आपने, अब उनको वो आपकी बद्दुआएं लगेंगी, और आप देखना कि देखते ही देखते कैसे उनका नाश हो रहा है। जब शनि से राहु नवम भाव में हो तो जो कर्मों का फल है, राहु शनि का एजेंट है, भाग्य आपका वहां धोखा देगा जहां भाग्य की बहुत आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति पर जाकर, जीवन में ऐसे पॉइंट पर जाकर जहां हमें भाग्य की बहुत आवश्यकता होती है कि हमारे किसी रिलेटिव को खून की आवश्यकता है, बीमार है, खून नहीं मिल रहा, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी भाग्य के कारण। कितने ही पैसे हैं आपके पास, कितनी जान पहचान है, छोटे से छोटा काम नहीं होगा। भाग्य के कारण जिसका अच्छा करोगे वो सोचेगा कि मेरा बुरा कर गया, वो दुश्मन बन जाएगा। जितने लोगों की भलाई की है अब तक, आप सोचेंगे कि इनको क्या हो रहा है, वही आपके खिलाफ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो धार्मिक लोग हैं वो आम लोगों को आपके खिलाफ भड़काएंगे। राहु है, किसी
पंडित जी को पहले 1000 रुपए देते थे, अब 500 दे दिए, तो उनको गुस्सा आ गया। या आपकी कोई ऐसी हरकत आपने तो सहज सुबह कर दी, लेकिन उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने लोगों को आपके विरुद्ध भड़काने का काम भाई शुरू कर दिया। शनि से राहु नवम भाव में, जब भाग्य साथ ना दे रहा हो, जिसका अच्छा करे आपका बुरा कर रहा हो, और अचानक ही सभी मुसीबतें आ जाए, पैसे भी खर्च हो जाए, स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, लोग कहें कि नास्तिक है, शर्म नहीं है इसको, तो बिल्कुल शांत रहना। और समय निकल जाएगा, इस दुनिया को किसी की हाय हाय करते और किसी की वाह वाह करते अधिक समय नहीं लगता। जब समय निकल जाएगा तो भाई आप देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य एकदम आपका साथ दे रहा है। जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं ना, एकदम फूल जाता है, ऐसे आपका भाग्य साथ देगा, इतनी स्पीड से साथ देगा, अचानक ही काम बनने शुरू हो जाएंगे, अचानक ही ऐसी घटनाएं घटेंगी, आपको बड़ा लाभ होगा। जन्मभूमि से दूर है तो वहां पर आपकी इज्जत मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। बड़े बड़े पॉलिटिकल बंदों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, और सबसे बड़ी बात कि बड़ी दुर्घटना से आप बच जाओगे। पहले जो बदनामी हुई है वो बदनामी अब आपकी रेपुटेशन में तब्दील हो जाएगी। आप देखेंगे कि अब ये एकदम रिवर्स प्रोसेस कैसे हो रहा है। जैसे काले बादल होते हैं तो हम सोच नहीं सकते कि कभी इतना उजाला होगा, लेकिन वो बादल छट जाते हैं। ऐसी बादल छटेंगे और जीवन में नया सवेरा आएगा और उजाला होगा। शनि से राहु 10वें भाव में, तो सबसे बड़ी बात जहां है कि जो होशियारी चालाकी आपने की है लोगों के साथ, जो कार्य क्षेत्र में आपने पहले कोई गलत काम किए हैं, तो भाई अब एकदम उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आपके बहुत साथ थे, आपके बहुत करीबी थे, आपके पिता के समान थे, वो लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। और जिन लोगों के कारण आपने राजनीति में बहुत ऊंचाइयां हासिल की, वो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। शनि से राहु 10वें भाव में, तो एकदम जो आपकी शक्तियां हैं खत्म हो जाएंगी। जो राजनीति में है, आज कैबिनेट मिनिस्टर है, सुबह पता चला कि मिनिस्ट्री चली गई, और जो उनके साथ है उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, और ऐसा लगेगा कि हमारा कैरियर खत्म हो गया। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, बड़े बड़े लोग सैल्यूट करते थे, उनके साथ ऐसा काम होगा, ऐसी इंक्वायरीज खुलेंगी कि पीएन भी उनकी इज्जत करना बंद कर देगा। लेकिन समय बदलेगा, समय तब्दील होगा, और भाई देखते ही देखते आपके पास इतनी पावर होगी, आपके पास इतनी रेपुटेशन होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये पॉसिबल था। और ये जो नींव रख दी राहु ने आपके बुरे कर्म खत्म कर कर, अब देखना आप इसका कितना सुख भोग रहे हो। बहुत अधिक सुख आप भोगोगे, जारी अच्छे के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल साहस के साथ वो समय आपको निकालना है। शनि से राहु 11वें भाव में, तो आपकी आमदनी में एकदम डाउनफॉल आएगा, खर्च एकदम बढ़ जाएंगे, कैसे भी बढ़े। आपके संबंधियों के कारण बेटे ने पैसे खराब कर दिए, बीवी के रिश्तेदारों ने कर दिए, कैसा भी हुआ, मित्रों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी,
संगति के कारण पैसे खराब हो गए, मित्रों के कहने पर गलत इन्वेस्टमेंट कर दी और अपने सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए बड़ा खर्च कर दिया, दिखावे के लिए बड़ा खर्च कर दिया, बच्चे की शादी की, बहुत अधिक पैसा लगा दिया, जिनके साथ रिलेशन है ऑपोजिट सेक्स का बंदा है तो उस पर बहुत अधिक खर्च कर दिया, या उसने धोखा दे दिया, मित्रों ने धोखा दे दिया। सभी समस्याएं एक साथ आपके जीवन में आएंगी और बिल्कुल टूट जाएंगे आप। सेटिस्फैक्शन लेवल 0, कॉन्फिडेंस लेवल 0। लेकिन अगर डर गए तो मर गए। 11वां भाव है ये, आपने हिम्मत नहीं हारनी, साहस नहीं छोड़ना, ढीठ बने। और कोई कहे कि ये कायर है, इसकी इज्जत नहीं है, इसने मित्रों के साथ ऐसा किया, झूठे इल्जाम लगाए, तो सह लेना। कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि कैसे आपका नाम चमकता है। जैसे जब सूर्य उगता है तो सभी उसको जल चढ़ाते हैं, ऐसे आपका नया जीवन शुरू होगा और वाह होगी आपकी, बहुत तरक्की करेंगे, मित्र बहुत बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, अच्छे मित्र बनेंगे और आपको मित्र और शत्रु में अंतर करना आ जाएगा और आमदनी के सोर्स एक से अधिक होंगे और जिस काम को हाथ डालेंगे मिट्टी भी सोना बन जाएगी, क्योंकि आपके बुरे कर्म भाई कट गए हैं। शनि से राहु 12वें भाव में हो तो शनि से राहु 12वें भाव में हो, एक काम करवाता है, दौड़ धूप बहुत करवाता है। कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोर्ट केस हो गया, कभी कोई समस्या आ गई, कभी रेड पड़ गई, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, बिना मतलब की दौड़ धूप करवाता है। लेकिन एक बात पक्की है, सिर्फ शनि से राहु 12 में हो, आप टूटोगे नहीं। जब बुरा समय आएगा गुप्त शक्तियां आपका साथ देंगी, लेकिन बुरे समय में आप दुखी तो होंगे लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। जैसे गर्मी में ठंडी हवा का झोंका आता है, ऐसी गुप्त शक्तियां आपके पितरों की आत्मा गुप्त रूप से आपकी सहायता करती जाएंगी, यानी कि ऑक्सीजन मिलती रहेगी। बीमार तो होंगे आप सीरियस, लेकिन ऑक्सीजन जैसे मिलती है तो सरवाइव करते रहोगे। और भाई जब ये समय खत्म हो जाएगा, इंटरनेशनल, नेशनल सभी लेवल पर आपका देखिए मान सम्मान कितना बढ़ता है। जन्मभूमि से दूर अगर आप होंगे, आपकी बहुत अधिक तरक्की होगी और ये अपने आप में एक मिराकल होगा आपकी लाइफ में। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जीवन में मुझे इतना धन मिल जाएगा, इतना मान सम्मान मिल जाएगा। और जिस काम को हाथ डालोगे पूरी दुनिया आपकी शत्रु हो, आपके पीछे हो, लेकिन ईश्वर खुद आपकी सहायता करने आएंगे जब आपका अच्छा समय आएगा। और आपसे दुश्मनी लेना दुश्मन के बुरे समय की निशानी होगा। उसके बाद से आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो बंदा आपसे 2 साल पहले मिला था आपको पहचान नहीं पाएगा, आपकी गाड़ी देखकर ये नहीं सोच पाएगा कि ये बंदा ये गाड़ी खरीद सकता है। तो ये ब्यूटी है जब शनि से बिल्कुल पीछे राहु विराजमान हो। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बुरे समय में घबराना नहीं। शनि से जिस भाव में राहु होगा बुरा समय आएगा, और उस बुरे समय में अगर साहस बनाए रखा, उस बुरे समय में अगर धैर्य बनाए रखा, उस बुरे समय में लोगों के ताने सुन लिए, तो वही लोग जब आपका अच्छा समय आएगा आपके आगे पीछे होंगे, आपके चरणों में होंगे, फिर आप भी हंसोगे कि भाई ये वही बंदा है। और ईश्वर का शुक्र करोगे कि परमात्मा तेरी जो महिमा है अपरम अपार है, वो कोई नहीं जान सका। तो
बी कर्जियस, जब बुरा समय हो साहस बनाए रखना है। तो भाई इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा छोटे से बंदे का। थैंक्स ए लॉट।